गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम आज एक नया न्यूमेरिकल करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है पावर ट्रांसमिशन बाय बेल्ट के हिसाब से, और एग्जाम में 2 या 3 बार ये सेम न्यूमेरिकल पूछा गया है। तो न्यूमेरिकल इस तरह से है, 4 पार्ट्स में डिवाइड है। 3 किलोवाट ऑफ पावर इज ट्रांसमिटेड बाय ओपन बेल्ट ड्राइव। The linear velocity of belt is 3 meter per second. The angle of left on the smaller pulley is 150 degree. The coefficient of friction is 0.3. Determine the effect on power transmission in the following cases. 4 conditions given है। उससे पहले इसमें इनिशियल पावर गिवन है 3 किलोवाट, बेल्ट की स्पीड गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड, एंगल ऑफ लेफ्ट गिवन है 150 डिग्री, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.3। अब पहली कंडीशन है कि इफ इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट इज इंक्रीज बाय 10%। अगर इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट इंक्रीज बाय 10% करते हैं तो पावर में क्या चेंज आता है? अभी पावर 3 किलोवाट है। सेकेंड कंडीशन है इफ इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट इज डिक्रीज बाय 10%। इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट में अगर 10% डिक्रीमेंट करते हैं तो पावर में क्या वेरिएशन आता है, वो कैलकुलेट करना है। देन थर्ड कंडीशन, एंगल ऑफ लेफ्ट इज इंक्रीज बाय 10% by the use of an idler pulley for the same speed and the tension in the tight set। इस केस में है कि जो एंगल ऑफ लेफ्ट में 150 डिग्री गिवन है, अगर इसमें हम 10% का इंक्रीमेंट करते हैं तो पावर में क्या वेरिएशन आता है अगर स्पीड और टेंशन एंड टाइट सेट अगर सेम लेते हैं। ये कंडीशन गिवन। लास्ट कंडीशन गिवन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इंक्रीज बाय 10% बाय द सुटेबल डेटा टू द फ्रिक्शन सरफेस ऑफ द बेल्ट। मींस इसका मतलब है कि अगर 10% हम इंक्रीमेंट करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में तो पावर में क्या वेरिएशन होता है। ये चारों कंडीशन में हमें डिफरेंट पावर्स निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो गिवन डेटा है उस पर फोकस करेंगे। जो मेन गिवन डेटा उसके बाद हम कंडीशंस देखेंगे। जो हमारे पास गिवन डेटा है वो गिवन डेटा इस तरह से है। गिवन है, सबसे पहले पावर गिवन है, पावर इक्वल्स टू 3 किलोवाट। उसके बाद किलोवाट, उसके बाद हमें वेलोसिटी गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमें गिवन है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3। उसके बाद एंगल ऑफ लेफ्ट हमें गिवन है 150 डिग्री। ये हमें कुछ डेटा जो है इनिशियली गिवन है। अब हम इन डेटा को करने से इस डेटा को कैलकुलेशन में लाने से पहले हम सबसे पहले जो पावर है उस पर फोकस करते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या था? पावर ट्रांसमिटेड बाय बेल्ट, उसका फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल्स टू T1 माइनस T2 इंटू वी। ये इसलिए फॉर्मूला मैंने लिखा क्योंकि इससे हमारे इनिशियली इस पावर 3 किलोवाट के इसमें T1 T2 कितने ये पता पड़ जाएगा। तो यहाँ से 3 इंटू 10 टू द पावर 3 हम करेंगे। किलोवाट का वाट में चेंज किया, T1 माइनस T2 इंटू वी हमें 3 मीटर पर सेकेंड गिवन है। यहाँ से हम लिखेंगे तो T1 माइनस T2 के बीच में एक इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन नंबर 1 हम इसको ले लेंगे, T1 माइनस T2 इक्वल्स टू 1000। अब हम आगे करेंगे। हमको पता है कि T1 अपॉन T2 e की पावर म्यू थीटा एक रिलेशन होता है दोनों टेंशन रेशियो में, टाइट साइड और स्लेक साइड। e की पावर 0.3 इंटू 150 इंटू π/180, इसको रेडियन में चेंज करके लिखेंगे और इसकी वैल्यू आएगी 2.19। हम यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू 2.19, इक्वेशन नंबर 2। तो बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 है ना, हम इससे निकालेंगे T1 और T2 की वैल्यू निकालेंगे। तो T1 की वैल्यू यहाँ पे आएगी, वो T1 की वैल्यू आएगी 1840.33 न्यूटन, और T2 की वैल्यू आएगी आपकी इसी रिलेशन से 840.33 न्यूटन। तो यहाँ पे हमारे T1 T2 दोनों की वैल्यू आ गई। और T1 T2 दोनों की वैल्यू आने के बाद हम फोकस करेंगे इनिशियल टेंशन पे। अब इनिशियल टेंशन होती क्या है? इनिशियल टेंशन जो है इसी इन्हीं T1 T2 से 3 किलोवाट के रेस्पेक्ट में हम इनिशियल टेंशन निकालेंगे। तो इनिशियल टेंशन का फॉर्मूला हमारा होता है, इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट, उसका फॉर्मूला होता है T0, उसका फॉर्मूला होता है T0 इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2 डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला होता है, हमने डिस्कस किया है आगे क्लासेस में। अब ये है 184.33 और ये है हमारा 840.33। अब इसके रिस्पेक्ट में हमारा T0 की वैल्यू जो आएगी वो समथिंग आएगी 1340.33 न्यूटन, ये आएगी T0 की वैल्यू।
अब हम फोकस करेंगे फर्स्ट कंडीशन के ऊपर। किसके ऊपर फोकस करेंगे? जो फर्स्ट कंडीशन हमें गिवन है। फर्स्ट कंडीशन क्या गिवन है? फर्स्ट कंडीशन इस तरह से गिवन है कि अगर इनिशियल टेंशन में, ठीक है, टी नोट आ गया, फर्स्ट कंडीशन गिवन है, इफ इनिशियल टेंशन इज इंक्रीज्ड बाय इनिशियल टेंशन, लिखेंगे इनिशियल टेंशन इज इंक्रीज बाय 10%, तो हमें क्या निकालना है? व्हाट विल बी न्यू पावर, व्हाट विल बी पावर। हम मान के चल रहे हैं हमें पी डैश निकालना है, ठीक है। अब पी डैश निकालना है तो सबसे पहले हम कंडीशन पे जाएंगे। तो न्यू इनिशियल टेंशन क्या आएगी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग? न्यू इनिशियल टेंशन इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या आएगी? टी नॉट डैश इज इक्वल्स टू, ठीक है, टी नॉट डैश तो है ही पहले से, देन 10% इंक्रीमेंट करना है इसी में, तो क्या हो जाएगा? टी नॉट कितना है अपने पास? 1340.33, और इसका 10% कितना होता है? 134.3, ठीक है, 134.03, ठीक है। अब इसके रेस्पेक्ट में हमारी न्यू इनिशियल टेंशन क्या आ जाएगी? इसके रेस्पेक्ट में हमारी जो न्यू इनिशियल टेंशन आएगी वो आएगी 1474.36, 1474.36 न्यूटन। ये हमारी नई इनिशियल टेंशन आएगी फर्स्ट कंडीशन के रेस्पेक्ट में। अब इस इनिशियल टेंशन के रेस्पेक्ट में हमारे T1 T2 भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब जो है T1 T2 इस इनिशियल टेंशन के रेस्पेक्ट में हम T1 T2 निकालेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया आगे, हमको पता है कि टी नॉट डैश इनिशियल टेंशन जो ये है इसका फॉर्मूला क्या होता है? T1 डैश प्लस T2 डैश डिवाइड बाय 2। अब हमें क्या पता है? हमें तो ये पता है सिर्फ 1474.36 इक्वल्स टू T1 प्लस T2 डैश डैश डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? टी नॉट डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1474.36 इंटू 2, ठीक है। अब हमारी एक और इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 3 से, यहाँ पे टी नॉट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, लेकिन हमारा रेशियो वही रहेगा क्योंकि म्यू और थीटा वही है। तो टेंशन रेशियो जो है T1 डैश इक्वल्स टू T2 डैश इक्वल्स टू e की पावर म्यू थीटा 0.3 इंटू 150 इंटू पाई बाय 180, है ना, ये हमारा वही रहेगा 2.19। तो T1 डैश डिवाइड बाय T2 डैश इक्वल्स टू 2.19, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये वैल्यू ले लेंगे 14736 इंटू 2 इक्वल्स टू T1 प्लस T1 डैश T2 डैश, ये इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 हो गई। इक्वेशन नंबर 4 5 से बाय इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 हम देखेंगे तो इससे हमारी क्या आएगी? T1 डैश और T2 डैश की वैल्यू आ जाएगी। तो T1 डैश कितना आएगा हमारा? इसके रेस्पेक्ट में हमारा T1 डैश आएगा 2024.35 और ये आपका T1 डैश आएगा और T2 डैश आपका आएगा 924.36 न्यूटन, ये भी न्यूटन, ठीक है। हमेशा टेंजेंट यूनिट क्या होती है? न्यूटन। ओके, तो ये आ गया हमारा T1 डैश और T2 डैश। अब हमारा T1 डैश T2 डैश आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे? पावर निकालेंगे इस कंडीशन में। तो क्या पावर होगी? P डैश हमें निकालना है। पावर विल बी फर्स्ट कंडीशन, तो पावर विल बी P डैश, तो P डैश इक्वल्स टू हो जाएगा T1 डैश माइनस T2 डैश इंटू V, वेलोसिटी वही रहेगी, ठीक है। तो पावर क्या आ जाएगा यहाँ पे? P डैश इज इक्वल्स टू 2024.34 माइनस 924.36 इंटू वेलोसिटी वही है। तो इस कंडीशन में हमारा पावर क्या आ गया? पावर हमारा बढ़ गया है, पावर आया 3299 वॉट। इसको हम देखेंगे किलोवाट में, तो 3.29 किलोवाट।
इससे हम समझ पा रहे हैं कि हमारा पावर बढ़ जाता है। अगर टेंशन हम 10% इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा पावर 0.29 हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन पे चलते हैं हम। तो हमारे पास कंडीशन हो गई, सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। सेकंड कंडीशन क्या कह रही है? सेकंड कंडीशन इज सेइंग इफ इनिशियल टेंशन is decreased by 10%, इसी इनिशियल टेंशन जो है उसको हम डिक्रीज करते हैं 10%, देन व्हाट विल बी पावर? व्हाट विल बी पावर? पावर क्या होगा उस कंडीशन? तो P डबल डैश हमें निकालना है इस कंडीशन। तो हमें इसको न्यूमेरिकल को करने के लिए हम निकालेंगे T नॉट डबल डैश। ये क्या कह रही कंडीशन के 10% कम हो जाता है, तो T नॉट प्लस माइनस 10% पावर डिक्रीमेंट कर रहे हैं हम इनिशियल टेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे T नॉट डबल डैश जो आएगी नई टेंशन, जब इनिशियल टेंशन डिक्रीज कर रहे हैं तो हमारी जो इनिशियल टेंशन थी वो क्या थी? 1340.33, और इसमें 10% होता है 134.03। अब इसके रेस्पेक्ट में आंसर क्या जाएगा T नॉट डबल डैश का? तो यहाँ से T नॉट डबल डैश जो आएगा वो आएगा 1206.33। ठीक है, और हमें इनिशियल, ये हमारी क्या न्यू इनिशियल टेंशन है इसके रेस्पेक्ट में, इस कंडीशन के न्यू इनिशियल टेंशन है। अब ये इनिशियल टेंशन जो आई इसका फॉर्मूला क्या होता है? T नॉट डबल डैश इक्वल्स टू T1 डबल डैश हो जाएगा और T2 डबल डैश हो जाएगा, T1 T डैश दोनों चेंज हो जाएंगे, इनिशियल टेंशन चेंज हो गई है, डिवाइड बाई 2 इसको रखेंगे 1206.33 करेंगे। यहाँ से हमारी इक्वेशन बनेगी T1 डबल डैश प्लस T2 डबल डैश इक्वल्स टू 1206.33 इंटू 2। इस इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 6। और हमारा T1 डैश, क्योंकि ई म्यू और थीटा की वैल्यू सेम है, तो T1 डैश और T2 डैश दोनों सेम रहेंगे। म्यू थीटा इक्वल टू 0.3 इंटू 150 इंटू 1 पाई बाय 180, इसकी वैल्यू हमारी आई थी 2.19। ठीक है, तो T1 अपॉन T2 यहाँ से T1 अपॉन T डैश कितना आ गया? T1 अपॉन T डबल डैश इक्वल्स टू 2.19। ये अलग इक्वेशन बनी, इसको नाम देते हैं 7। तो बाय इक्वेशन नंबर 6 एंड 7, बाय इक्वेशन नंबर 6 एंड 7 डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ T1 डबल डैश एंड T2 डबल डैश। ठीक है, तो यहां लिखेंगे जो वैल्यू आएगी दोनों को सॉल्व करने पे। तो बाय इक्वेशन 6 एंड 7 T1 डबल डैश कितना आएगा आपका? T1 डबल डैश आपका आएगा यहाँ पे 1656.34 न्यूटन, और T2 डबल डैश आपका आएगा यहाँ पे 756.31 न्यूटन। ठीक है, अब हम नया पावर क्या होगा? T1 T2 आ गया इसके रेस्पेक्ट में, तो न्यू पावर विल बी, पावर कितना आ जाएगा? पावर विल बी, पावर का फॉर्मूला P डबल डैश T1 डबल डैश माइनस T2 डबल डैश इंटू V। अब यहाँ पे दोनों की वैल्यू रख देंगे 1656.34 माइनस 756.3 इंटू V। तो न्यू पावर विल बी आपका आएगा यहाँ पे नया पावर 2700 वॉट P डबल डैश। तो P डबल डैश अगर वॉट में चेंज करेंगे तो 0.7 किलोवाट। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा पावर जो है डिक्रीज हो गया है, मीन्स जब इनिशियल टेंशन डिक्रीज करेंगे तो पावर में डिक्रीमेंट आ जाएगा 0.3 किलोवाट। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड कंडीशन के ऊपर। थर्ड कंडीशन में इस तरह से गिवन है कि अगर आप एंगल ऑफ लेफ्ट में 10% का इंक्रीमेंट करते हैं, एंगल ऑफ लेफ्ट is increased by 10%, और उस कंडीशन में if initial tension and speed is same, if initial tension and speed is same, speed are same, दोनों speed और initial tension दोनों same है, तो अगर हमने इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको एंगल ऑफ न्यू एंगल ऑफ लेफ्ट जो मिलेगा, न्यू एंगल ऑफ लेफ्ट विल बी, तो हमें न्यू एंगल ऑफ लेफ्ट विल बी, तो व्हाट विल बी पावर हमें निकालना है, व्हाट विल बी पावर, मींस पावर ट्रिपल डैश हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो नया एंगल ऑफ लेफ्ट होगा
थीटा प्लस 10% ऑफ थीटा। तो थीटा कितना हमारा 150 प्लस 10% इसका 15 होगा, 15 डिग्री। तो थीटा कितना हो जाएगा नया 165 डिग्री थीटा डैश। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ कि इनिशियल टेंशन आपकी सेम है, इनिशियल टेंशन वही रहे जो इनिशियली है। कितनी है वो 1840.33, ये वही है, ये बोल रहा है न्यूमेरिकल में। लेकिन T2 डैश चेंज होगा इसके रिस्पेक्ट में। तो T1/T2 ये आ जाएगा ट्रिपल डैश, ये वही रहेगा 1 की पावर म्यू थीटा डैश। यहाँ से 0.3 और थीटा डैश हमारा चेंज हो गया 165 डिग्री हो गया है यहाँ पे। देन इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो यहाँ पे दोनों के रेशो में हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा रेशो जो आएगा यहाँ पे तो वो आएगा समथिंग, रेशो जो हमारा आएगा यहाँ पे 2.36 समथिंग। ठीक है, तो T1/T2 ट्रिपल डैश इक्वल्स टू 2.36। हम क्या करेंगे, T1 रखेंगे यहाँ पे तो T2 ट्रिपल डैश यहाँ से आ जाएगा, ये वाली यहाँ से हम T1 की वैल्यू रखेंगे तो T2 ट्रिपल डैश हमारा जो है वो आएगा यहाँ पे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। T2 ट्रिपल डैश जो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 779.80। ठीक है, ये आ गया। अब बोल रहा है कि इनिशियल टेंशन टाइट साइड और इसके रेस्पेक्ट में ये थीटा चेंज हुआ था तो इसके रेस्पेक्ट में T2 डैश निकाल लिया। अब हमें निकालना है पावर क्या होता है, T1 T2 आ गया, पावर निकालना है इस कंडीशन में। तो हमारा सिर्फ स्लैक साइड टेंशन चेंज हुई तो P ट्रिपल डैश पावर कितना आएगा T1 माइनस T2 ट्रिपल डैश, ये तो नहीं रहेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में दिया कि इनिशियल टेंशन उतनी है तो 1 फॉर इनिशियल टेंशन में जो टाइट साइड टेंशन है वो उतनी है इनिशियली, माइनस इसको समझ पा रहे हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, स्पीड सेम है। स्पीड सेम है मतलब स्पीड वही है 3 मीटर पर सेकेंड, और ये T1 टेंशन जो है सबसे जो पहले आई थी इस पे वो सेम रहेगी, इसलिए 1840 हमने वही रखा। ये हमने निकाला, एंगल चेंज हुआ था हमारा। ठीक है, थीटा से 150 डिग्री से 165 डिग्री हो गया। तो इस कंडीशन में जो पावर आएगी हमारी वो पावर भी बढ़ के आएगी 3.1 है। एंगल ऑफ लेफ्ट बढ़ाने से हमारी पावर बढ़ रही है। हम लिखेंगे वॉट में 3181.5 वॉट में आएगी, पावर बढ़ रही है इस कंडीशन में। तो 3.18 किलोवाट पावर आ गई इस कंडीशन में। इस कंडीशन में पावर बढ़ रही है जब एंगल ऑफ लेफ्ट बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब लास्ट कंडीशन जो दी हुई है उसमें ऐसा बोला गया है कि इफ कॉन्टैक्ट सरफेसेस हम बढ़ा के कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ाते हैं। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ हम लिख देते हैं डी, इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन is increased by 10%। इस केस में क्या होगा कि हमारा जो तो देन व्हाट विल बी पावर, पावर क्या होगा व्हाट विल बी पावर, ये निकालना है। मीन्स हमें P 4 टाइम्स डैश पावर निकालना है। ठीक है, तो नया म्यू डैश क्या होगा, म्यू प्लस 10% ऑफ म्यू। तो हमारा इनिशियली म्यू था इतना, इसका 10% होगा 0.3। तो नया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, मींस न्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा 0.33। अब इसके रेस्पेक्ट में हम देखेंगे T1 4 टाइम डैश T2 4 टाइम डैश इक्वल्स टू e की पावर म्यू डैश थीटा। थीटा उतना ही रहेगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0.33 और थीटा 150 डिग्री इंटू π/180। तो यहाँ से हम देखेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.37 समथिंग। कितनी आएगी 2.37 समथिंग। तो T1 4 टाइम डैश T2 4 टाइम डैश इक्वल्स टू 2.37। तो इक्वेशन नंबर 8 था समथिंग। ठीक है, अब इसी में हम देखेंगे कि इनिशियल टेंशन में क्या चेंज हो रहा है। एक तो ये इक्वेशन आ गई,
ठीक है। इनिशियल टेंशन में क्या चेंज आ रहा है? इनिशियल टेंशन वही है हमारी, कितनी है? इनिशियल टेंशन वही रहेगी, इसमें इनिशियल टेंशन में कोई चेंज नहीं बोला है। तो T1 4 टाइम डेज, T2 4 टाइम डेज डिवाइड बाई 2। अब हमारे पास टी नोट जो है वो इनिशियली जो आई थी वही थी 1, वही रहेगी। तो वो कितनी थी? 1340.33 ये थी हमारी। तो अब हमारा T1 4 टाइम डेज प्लस T2 4 टाइम डेज इज इक्वल टू 1340.33 इंटू 2। इक्वेशन नंबर 8 दे देंगे। तो बाय इक्वेशन नंबर 7 and 8 यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी टी 4 टाइम डेज की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी हमारी यहाँ पे 942.33 न्यूटन। और T2 4 टाइम डेज की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 397.69 न्यूटन। टेंशन देख रहे हैं हम कि कम हो रही है। अगर टेंशन हमें कम मिल रही है टाइट साइड और स्लिक साइड तो ऑटोमेटिकली पावर भी कम होगा। इट मीन्स अगर फ्रिक्शन हम बढ़ा रहे हैं तो पावर हमें कम मिलेगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट सरफेस बढ़ गया है तो पावर ट्रांसमिशन में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो P 4 टाइम डेज इक्वल्स टू T 4 टाइम डेज माइनस T2 4 टाइम डेज इंटू V वही रहेगा। देन न्यू पावर विल बी कितना आएगा? P 4 टाइम डेज, ये जो वैल्यू आई है 942.3 माइनस 397.6 इंटू 69 इंटू V3। तो न्यू पावर विल बी, पावर डिक्रीज हुआ इस कंडीशन में, तो पावर बहुत डिक्रीज हुआ, तो पावर विल बी ओनली 1634.4 वॉट। और अगर इसको किलोवाट में चेंज करेंगे तो ओनली पावर आएगा 1.6 किलोवाट। मीन्स ओनली 10%। अगर हम फ्रिक्शन बढ़ा देंगे तो हमारा पावर लगभग 50% डिक्रीमेंट हो गया पावर में। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। थैंक यू।